ओम शांति। मधुबन से चले हुए आज मुझे 15-16 दिन हो गया है। पहले हम नेपालगंज गए थे। इस बार का जो त्योहार है भाई टीका, पहला पटक मैले हेरेको भाई टीका नेपाल में धेरै राम्रो लाग्यो। इतने अच्छे विधिवत भाई टीका का त्योहार मनाते हैं नेपाल में, ऐसा मैं समझता हूँ विश्व में कहीं भी नहीं होता होगा। इंडिया में भी भाई दूज का बहुत गायन करते हैं। गायन मात्र છે કે વ્યવહારમાં છે ને માત્ર टीका लगाइदिने मात्र बस काम भयो, सक्यो होइन। अब यहाँ हमने देखा दुर्गा दीदी को क्लास के बाद बहुत ही सुंदर ढंग से सभी भाइयों को राउंड शेप में क्लास में बैठा के और एक एक भाई को टीका लगाना, वो भी सतरंगी टीका है ना टीका मात्र होइन, 7 रंग को टीका इस तरह तिरा में लगे। फिर टीका लगाने के बाद माला पहनाना, खादा लाने, नेपाली टोपी लाने, टोली को बॉक्स, मतलब कितना सुंदर सिस्टम है, अपनापन, भाईचारा है ना। और सतरंगी का मतलब क्या होता है भाइयों बताओ? क्या उनचारे 7 रंग हजूर 7 गुण। अच्छा, तो 7 रंग के टीका लगाना और शुभकामना देना बहन जो देती है। हमने देखा कि बहुत दूर तक मैं थोड़ा सोचा कि बहनें ही सारा शुभ कामना रखती है ना। अब पत्नी भएको बेलामा उनीहरू पतिलाई व्रत राख्छन् हैन, राखी बांध भाई को टीका लगान्छ। शुभकामना जितना भी मैंने देखा ज्यादा करके वो भाई के तरफ, बहनों के तरफ से ही है कि नहीं? बताइए आप। बहन कर रही है हमारे लिए शुभ भावना, जो मेन चीज है दुनिया का, जीवन का जो आवश्यक चीज है, तो शुभ कामना कर रही है कि भाई के जीवन में 7 रंग हो, है ना। इंग्लिश में एक शब्द आता है लाइफ इज कलर, है ना। कि हो जीवन के हो, जीवन रंगीन है। तो भाई के जीवन में 7 रंग हो, सुख भी हो, शांति भी हो, आनंद भी हो, प्रेम भी हो, संपन्न भी हो, है ना, सबै कुरा आउँछ उसमा। तो ये सब देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। तो वहां से नेपालगंज से हम चले गए कहाँ? बिहार, गोंडा से। गोंडा भएर मैं बिहार पुगे सिवान। अब सिवान में जो वहां की जो दीदी हैं सुधा दीदी, उनका 50 साल हो गया ईश्वरीय जीवन का। तो उन्होंने डायमंड जुबली मनाई अपनी, गोल्डन जुबली, सॉरी गोल्डन जुबली मनाई। तो उसमें हमारे निमंत्रण था और करीब 8-10 भाई आए थे मधुबन से, और एक बहन सविता आई थी, और दिल्ली से एक लक्ष्मी बहन जी हैं, वो आए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और वो पूरा हुआ परसों, यानी
23 तारीख को, और 24 को सुबह निकल के कल दोपहर को हम आपके यहाँ बुटोल में पहुंचे। बुटोल में पहुंचने का मेन उद्देश्य ये रहा मेरा कि एक तो ऐसे भी 1.5 साल हो गया, दूसरी बात ये बाबा का फुलवारी देखना था, कहाँ तक संपन्न हुआ, क्या हुआ, मेन तो कारण ये था। तो हम यहाँ पहुंचे हैं, अच्छा लग रहा है, काफी डेवलप किए हैं हम सभी ने। आप लोगों की स्नेह, आपका सहयोग, आपका त्याग के द्वारा ये भवन तैयार हुआ है, बहुत अच्छा। तो हम सभी ने, सब तो बन नहीं रहा है, ऊपरी वाली चीजें जो भी है कि नहीं। अब हम सभी को अंतर मन की भी संपन्नता ले आनी है कि नहीं। दीपावली आपने मना लिया, भैया टीका मना लिया, शुभकामना रख लिया, है ना। तो दीपावली हमने देखा कि जो दीपावली के 3 काम होता है दीपावली में। अभी भी आप बाबा की मुरली सुन रहे थे, बाबा ने कहा बच्चे मोह रूपी भूत को क्या करना बताइए, त्यागना, और पावरफुल ब्रेक लगाना है, रूप बसंत बनना है। रूप बसंत बने क्या हो कि जीवन में जो वही टीका वाली बात आ जाती है कि जीवन में एक, जैसे आप देखते हैं ना बसंत ऋतु अंश है ना, बसंत बने पहले अंश, बसंत पंचमी, फागुन बनता पहले है ना। तो बसंत आता है तो चारों तरफ क्या होता है, एक हरियाली सी छाई होती है, फूलों की खुशबू है क्या ना, कति राम लड़ा से एकदम आनंदकारी मनमोहक दृश्य होता है। वातावरण में भी एकदम खुशबू फैल जाता है। रूप ये हो गया, अनुभूति बहुत आनंद होता है, आनंदकारी होते। तो रूप भी हो, बसंत भी हो हमारे जीवन में, सदा हम खिला हुआ रहे, हमारे से खुशबू ऐसे फैलती रहे, उसके लिए तो दीपावली में यही करना होता है। आप देखेंगे कि दीपावली के समय में कितना भी आलसी व्यक्ति होगा, है ना, नास्तिक विचार का भी होगा, आलसी भी हो सकता है, वो भी अपने घर के कोना कोना सफाई करता है कि नहीं। हो सकता है कि वो साल भर उस घर में झाड़ू नहीं भी लगाया हो, लेकिन दीपावली के समय निश्चित लगाता है। तो 3 काम होता है दीपावली में, मैंने जो देखा वो ये, एक कि घर की सफाई हो जाती है कोने कोने की। दूसरा, लोग जो बनिया लोग हैं या जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो उसमें देखते हैं कि भाई जो साल मेरा बीता उसमें हमारी कितनी कमाई हुई ना, ऐसा क्या ना। और आगे के लिए वो उसमें योजना बनाता है। क्या करता है, योजना बनाता है कि भाई इस साल जो हमारा लॉस हुआ या कम प्रॉफिट हुआ उसका कारण क्या रहा। तो ये 3 काम मुख्य होता है। तो आप सभी ने भी दीपावली में अपने मन की सफाई की, घर भाई माता जी और भाई जी बनते मन की सफाई, क्योंकि दीपावली के त्योहार आप मनाए हैं, ध्यान में नहीं होता है कि क्या करना है। तो हमें भी अपने मन को एकदम सुंदर ढंग से मन के कोने कोने को साफ कर लेना होगा। खाली ज्ञान में चलते मत रहिए, है ना। ज्ञान में चलने का मतलब है खाली आए क्लास की, आया राम गया राम, ऐसा नहीं। अंतर मन में झांक कर देखना है कि अंतर मन के अंदर जो हमारा अंतर मन का जो घर है उसके किसी भी कोने में कहीं थोड़ा भी कचरा रह तो नहीं गया। काम क्रोध की बात हम नहीं करेंगे,
उस पर तो आपने बहुत हद तक विजय प्राप्त कर लिया। यहां तक हम चलेंगे कि आपके मन में किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या या द्वेष व नफरत व घृणा, इनमें से कोई भी चीज ना हो आपके घर के कोने में, अंतर मन। नहीं तो आज की मुरली में जो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें रूप बसंत बनना है, वो आप नहीं बन पाएंगे। बन सकें सर? बनता बन ही नहीं सकते। चेहरे पर खुशी ही नहीं आएगी। तो कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए है तो उसको, अब दीपावली पूरी तो हो गई है लेकिन अभी शुरुआत है ना, अभी अभी पूरा हुआ है। अंतर मन में झांक के साफ करिए और खुशी ले आइए अपने जीवन में, क्योंकि जब तक थोड़ा भी कचरा होगा आप फ्रेशनेस फील नहीं कर सकते। बिल्कुल आनंद की अनुभव करना है। नहीं तो जो ही आप यहां से, अब मैंने एक चीज देखा अनुभव की बात, कि जिस व्यक्ति से आपको नफरत होता है, घृणा उनसे, नफरत उनसे, ते मानसी घड़ी घड़ी सामने आउँछ गाउँदैन। फिल्मी गीत का एक लाइन है, जिन्हें हम भूलना चाहते हैं अक्सर वो याद आते हैं। क्यों आते हैं? नफरत की दृष्टि से हम भूलना चाहते हैं। ये दोनों लोग हमको खींच लेते हैं, हमारी मन और बुद्धि को खींचते हैं। जो लोग प्यार भी करते हैं हमें, वो भी खींचते हैं, और दूसरा जिससे हम नफरत करते हैं वो भी हमारे मन और बुद्धि को खींच लेते हैं। ठीक है? तो जो प्यार करते हैं, सहयोग देते हैं, वो तो बल्कि कम खींचते हैं, लेकिन जो जिसे नफरत हम करते हैं वो ज्यादा खींचता है। घड़ी घड़ी याद आउँछ। तो उसको अपने मन के अंदर से, जिसके भी दुश्मनी है, किसने दुख दिया, परेशान किया, तो उसको क्षमा कर दीजिए। जाओ, है ना? क्या करने? अमृत बेला उठेगा, योग में बैठकर बाबा को साक्षी रख करके उसको क्या करेंगे? क्षमा। आज से तुम स्वतंत्र हो। क्षमा कर दो। क्षमा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आप हल्के हो जाएंगे। हल्के हो जाएंगे। जब भी वो व्यक्ति याद आएगा, हल्का सा भी याद आने की संभावना हुई, आप कहेंगे फलाना तुमने उसको क्षमा कर दिया है, फिर क्यों उसको याद करते हैं ना? यदि आपने किसी को गलत दुख दिया है, जाने में अनजाने में, ब्राह्मण जीवन में चाहे पिछले जीवन में, अगर आपको महसूसता है इस चीज की, तो क्या करेंगे? उसको सूक्ष्म में इमर्ज करके क्षमा मांग लीजिए। यदि वो व्यक्ति सामने है आपके, एट प्रेजेंट है, और आपको एहसास है कि भाई हमने इसको दुख दिया या मेरे कारण मैंने इसको परेशान किया है, तो फेस टू फेस होइए, बाईपास नहीं, फेस टू फेस होइए। डायरेक्ट हाईवे से चलिए और जाके उसके सामने हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिए कि भाई इस कारण आपने मेरे से आपको दुख पहुंचा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वो व्यक्ति क्षमा कर देगा। अभी होता क्या है, हमने देखा बीके में कि गलती करते हैं एक दूसरे से हम, है ना, दुख देते हैं हम व्यक्तियों को, क्षमा मांगते हैं बाबा से। ये रूट रामरो छा रामरो छे ना। बाबा क्या क्षमा करेगा?
क्षमा करने का अधिकारी वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने दुख दिया है, उसको यह एहसास हो कि इसने गलती किया है, इसको महसूस हुआ है, चलो भाई जाओ क्षमा, है ना। वो कर नहीं सकते, बाबा कर नहीं रहे, बाबा करने का अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि आपने बाबा के साथ कुछ अन्याय किया नहीं तो बाबा क्या क्षमा करेगा। नहीं नहीं, क्षमा तो तब किया जाए जब आप गलती किए हो, है ना। तो बाईपास मत चलिए, डायरेक्ट जाइए। अपने को आप हल्का करना चाहते हैं तो, और नहीं तो चलता है ना। चलता है। अब चलाना है तो जो चलाते हैं वो चिल्लाते हैं फ्यूचर में, इसीलिए चलाना नहीं है। ब्राह्मण जीवन का आनंद लेना है तो अंतर मन से कचरा को निकाल देना है। और पीछे मुड़कर देखिए कि जो 5 साल पहले हमारी मनोस्थिति थी, पिछले साल कैसी रही, हेरन पर हमले आपने। और जो बीत गया सो बीत गया, जो हाथ से निकल गया, कहते हैं बीता हुआ कल हमारे हाथ में नहीं आता है। हमसे बीते हुआ टाइम हमसे हाथ में। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं कि जो हमारे हाथ में है, अभी साल भर आपके हाथ में है कि नहीं, अच्छा कि छै ना, अच्छा, तो उसको लागी योजना बनाना पड़ेगा। ऐसे आप कहीं मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, गोल फिक्स करना होगा आपको। अगर आप अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, सब जाना चाहनु चाहिए ना, राम्रो पुरुषार्थ हो, म दिन दुगुनी रात चौगनी गतिबाट अगाडि भन्दा अगाडि बढ्दै जाऊँ भनेर आउँछ क्या विचार आउँछ। तो उसको लागि हजुरले एउटा गोल फिक्स गर्नुपर्छ। जब तक आप गोल फिक्स नहीं करते हैं तब तक आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। यही कारण है कि आपका जीवन आज भी आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं है। वो क्यों न बनता, डेली क्लास पनि गरिराख्नुभएको छ, योग पनि लगाइरहेछ, धारणा पनि आफ्ना, तर पनि सन्तुष्ट आएन। किन? यो सोध्नको कुरा होइन। भाई हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी संपन्नता न महसूसता नहीं हो रही है, मंजिल कुछ दिख नहीं रहा, चलते जा रहे हैं, है ना। तो बिना एड्रेस का कहीं भी वो लेटर में चाहे आप कुछ भी लिखो, प्रेम की बातें लिखो या क्रोध की बातें लिखो, जब तक एड्रेस नहीं है तब तक वो लेटर कहीं भी पहुंचेगा नहीं। पूछा गोल फिक्स ना भए भने ओलम्पिक के जति पनि धुरन्धर खेलाडी होस् हैन र, पुग्छ। गोल फिक्स हुनु पर्यो हैन, बल्ल पुग्छ, ताकत लगाउँछ, पुग्छ। तो हमारे जीवन में भी गोल फिक्स करना है हमको। अगर आप उन्नति प्रगति चाहते हैं तो कि भाई हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, चलो जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें क्या करना है, शांत मन में बैठिए, एकाग्रचित होइए, सोचिए, दिनचर्या को फिक्स कीजिए। तो उसमें 3-4 चीजें आप ले लें कि आज से, है ना, आज से जो हम सुबह शाम बैठते थे, आधा घंटा 1 घंटा, है ना, उसमें रोज का वृद्धि करेंगे। कति वृद्धि करने, कति बड़ी ना भए पनि कम से कम 3 मिनट, है ना। कितना ज्यादा अगर कर सके तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो रोज 3 मिनट हम बढ़ा देंगे। जो आधा घंटा हम बैठते थे वो 33 मिनट कर देंगे, कल 36 मिनट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 1 महीना के अंदर आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा समय मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? आपकी बढ़ने की स्टेमिना बढ़ेगी,
योग का आनंद आएगा। ऐसे करते करते आप महीना में, अब 12 महीना में कितना हो गया बताइए। तो योग के चार्ट भी बढ़ाएंगे। अभी तक हमारा जो जीवन था लचर पचर था, कोई ले क्लास में आए कोई ले आए ना, है ना। तो दृढ़ संकल्प से चलेंगे कि आज के बाद ऐसा कोई भयंकर परिस्थिति ना आ जाए, तब तक मैं रेगुलर क्लास करूंगा, है ना, रेगुलर और पंचुअल होगा, है ना। क्या होंगे? रेगुलर और पंचुअल क्लास में होंगे हम क्लास मिस नहीं करें, चाहे सारी दुनिया मिस करते। उन्नति करना है ना, उन्नति करना तो आपको बनाना पड़ेगा। तीसरी बात जो हमारा पढ़ाई है, और पढ़ाई का सार क्या है? बनता माता जरूर पढ़ाई को सार क्या हो? ज्ञान योग धारणा। तो भाई ज्ञान योग के सबका सार है कि सर्व गुणों से संपन्न बनना है कि नहीं। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्वपूर्ण, निर्विकारी बनना। तो गुण से ही तो दिखाई देंगे हम। हमारे और आम व्यक्ति में अंतर क्या है? कि गुण की, है ना। अब आम व्यक्ति क्रोध करता है, हम शांत रहते, यही फर्क है ना। हो गया ना भंत, यही फर्क है। आम व्यक्ति का जो जीवन है मुरझाया हुआ फूल की तरह है, टिमटिमाता हुआ दीपक की तरह है। आज के जी इंसान जानते हैं जीवन कैसा जी रहा है। एक शायरी के लाइन में आपको सुनाऊं। जीते हैं इस तरह, जीते हैं इस तरह की जिंदगी नहीं, जलता हुआ चिराग है मगर रोशनी नहीं, है ना। आज के इंसान जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन जीवन नहीं है उनके पास। धन है, धन का सुख नहीं। परिवार है, परिवार का सुख नहीं। पति पत्नी है, पति पत्नी का सुख नहीं। बेटा है, उसका सुख नहीं है। साधन है, उसका सुख नहीं। तो उसको जीवन कहेंगे? मैंने सकिन सर, है ना। तो हम लोग जीवन जी रहे हैं। जीवन मैंने जीवंत है हम। चेतना हमारे अंदर है। वो तो बेचारे ऐसे मरे। किसी से भी पूछ लो, करोड़पति से भी आप अगर सर्वे करना चाहें, सेठ जी नमस्कार कैसे हैं, तो कहेगा कि टाइम पास कर रहा हूं, है ना। क्या बन सर? टाइम पास हो जाए। इस तो जीवन के आनंद ले रहे हैं। आपको कहीं से भी एक आवाज नहीं आ सकती है कि भाई हम जीवन का आनंद ले रहे हैं या परिवार का सुख ले रहे हैं, है ना। कहीं से आपको एक आवाज, टाइम पास हो ही रहा है भाई जी। इस तो जीवन में हमारे को कुछ चीजें धारण करनी है। एक तो हमें अपने चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल लाना है ना। प्रतिज्ञाबद्ध होकर करना है ये सब चीजें, तो जाके आप किसी मंजिल पर पहुंचेंगे। वरना ऐसे जीवन बीत जाएगा चलते चलते, कहीं भी पहुंचोगे नहीं। तो 2 चीजें विशेष करनी है, 4 चीजें आपको। एक सबसे पहला कि अपने जीवन में धैर्यता लाइए, है ना। हतार हतार न बन, जहां गए बन के उनसे कोई मानसी को बानी उनसे हतार 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 हतार, है ना। कहीं भी वो स्थिर नहीं होता है। काम भी कुछ नहीं कर पाता और जल्दी इतनी पड़ी रहती है उसको कि बात मत पूछिए। तो सबसे पहला एक धैर्यता ले आएंगे, और दूसरा सहनशीलता का गुण धारण करेंगे। कोई भी बात हो जाए, कैसा भी बात हो, हम उत्तेजित नहीं होंगे। संकल्प कीजिए, बनाइए अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरा, सहन शक्ति को जीवन में ले आएंगे। और तीसरा, वाणी को मीठा बनाएंगे, है ना। क्या बनाने? मीठो। कहते हैं मीठा बोल
बड़ा अनमोल होता है। बात कुछ भी हो जाए, घर में, परिवार में, समाज में, संगठन में, व्यवहार में, कुछ भी होता है, मुझे मीठा ही बोलना है, उस चीज को गांठ बांधना है, और इस चीज को मुझे 1 महीना के अंदर या 2 महीना के अंदर या 3 महीना के अंदर या 6 महीना के अंदर, है ना, जाति गुरु बन जाए, उसको अपने जीवन में उतारना है ना। क्या करने? जीवन में उतारना है ना, उसको उतारना है कि जो भी बोलेंगे आप स्लाइटली स्माइल, कति कम से कम 50 ग्राम हो गए ना, 50 ग्राम जति स्माइल होने पर्यो अनि मीठो वाणी होने पर्यो हैन। मीठा बोल। हम कटाक्ष वाली भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, दुखदाई भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे आप अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा लेंगे तो आपका जीवन जो है, जीवन में निखार महसूस होगा, है ना। प्रतिज्ञाबद्ध होकर चलिए। फिर आप अपना चेक भी कीजिए महीना में कि भाई जो हमने संकल्प लिया था उसमें हम कहां तक उत्तीर्ण हुए हैं। अब यहां तो दूसरा तो कोई आपका पेपर नहीं लेगा कि लेगा, लीन छ आप ही लिनु पर्छ, पढ्नु पनि आपै, एग्जाम पनि आपै लिने छ। तो उसको लेना है कि भाई हम कहां तक बने। आप कटु वचन नहीं बोल सकते, चाहे दुनिया वाले आपको कुछ भी दे। वो कटाक्ष भी कर सकता है, गाली के भाषा भी कर सकता है, चिड़चिड़ापन भी ले आ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आप क्या देंगे? क्या देंगे? स्माइल यानी मीठो बोल, है ना। क्योंकि जिसके पास दुनिया वालों से हम कोई कामना नहीं कर सकते हैं, किसी से भी कोई कामना नहीं, तब आप माया का सामना कर सकते हैं, वरना माया का सामना कर ही नहीं सकते हैं। किसी से भी नहीं, कुछ भी नहीं कि भाई हमको तो, हमने इतना प्यार से उसको बोला और वो देखो कैसे बातें कर रहा था, वो क्या समझता हमको, है ना। जस्तो दुनिया वाला भन्छ कि म त ईंटको जवाब पत्थरबाट दिन जान्छु, हैन। यस्तो भन्छ मान्छे, पत्थर से हम जवाब देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर, वो हम नहीं कर सकते। हम ईंट के जवाब फूल से देंगे, मुस्कुराहट के साथ और मीठी वाणी के साथ व्यवहार में आएंगे। क्योंकि उस बेचारे के पास कुछ नहीं है, वो अगला जो व्यक्ति है वो आपके दया के पात्र है। और आप स्वयं क्या हैं? हम लोग बाबा के जो बच्चे हैं वो कौन है? को हामीहरू बाबा दाता है कि नहीं? बाबा दाता है, उनके हम बच्चे हैं। मास्टर दाता, राजा के बेटा राजकुमार होता है, भिखारी नहीं। उन जगह भिखारी, राजा के बेटा राजकुमार, दाता के बेटा मास्टर दाता हैं हम। हमारे पास बहुत कुछ है, वो हम दे, स्नेह दे, सम्मान दे, सत्कार दे, प्यार दे, भाईचारा दे, अपनापन दे, सहयोग देंगे हम उसके जैसा नहीं कर सकते हैं। उसके पास कुछ है ही नहीं, वो देगा क्या? आप कामना कर रहे हैं कि हमने उसके साथ इतनी मीठी वाणी बोली और उसने हमारे साथ ऐसे व्यवहार किया। उसके पास है ही नहीं तो देगा कहां से? जो चीज है ही नहीं वो कहां से देगा? एक छोटी सी एक फिल्मी स्लिप सुनाऊं मैं आपको। कभी मैं एक न्यूज देख रहा था, तो क्या देखता हूं कि उसमें ब्रेकिंग आया, है ना। बड़ी काम की है चीज जो आप मैं सुना रहा हूं। तो ब्रेकिंग आया तो मैंने चैनल चेंज किया, तो दूसरा चैनल में क्या आ रहा है? फिल्म आ रहा है।
तो फिल्म में है नमक हलाल। वो एक स्लिप आ रहा था, वो जो देखा मैं, उसके आगे तो मैं कुछ देखा नहीं, केवल उतना ही सीन देखा मैं। तो वो एक राजकुमार होता है, और राजकुमार मतलब जमींदार का बेटा है, वो विदेश से पढ़ के आया है। तो पढ़ के आया तो उसको वेलकम किया गया, और उस वेलकम में ही था कि उसको मिटा देना है, क्योंकि उसको माता पिता नहीं थे। वो विदेश में पढ़ रहा था, संपत्ति का पूरा उत्तराधिकारी वही व्यक्ति है, हीरो राजकुमार। और संपत्ति बहुत है, तो उसका अंकल ने ऐसी योजना बनाई थी कि केक में ही जहर है, काटेगा केक का, खिलाई जाएगी और वहीं पर वो पूरा हो जाए। तो उसके वेलकम में जो डांस होता है, गीत होता है, आप जानते ही हैं सब कुछ। तो जब डांस किया तो उसके वेलकम में एक इतना बड़ा गुलदस्ता है ना, खिले हुए गुलाब के फूलों के गुलदस्ता उसको प्रेजेंट किया गया था, और वो वहीं पर स्टेज पर ही रखा था। तो जो नर्तकी ने डांस किया, डांसर ने डांस किया, उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने क्या किया कि वह गुलदस्ता उसको प्रेजेंट कर दिया। एकदम खिला हुआ गुलाब, इतना सुंदर गुलदस्ता है वो, उसको प्रेजेंट किया। फिर दूसरे दिन उस नर्तकी ने भी उस राजकुमार को गुलदस्ता प्रेजेंट किया, लेकिन क्या चीज का गुलदस्ता था वो? कांटों का। बबुल के कांटे जो होते हैं ना, इतने बड़े बड़े कांटे, और उसी साइज का है, जिस साइज का वो जो गुलदस्ता था, नहीं बड़ा गुलदस्ता। दूसरे दिन वो आई और राजकुमार को प्रेजेंट करती है। राजकुमार मुस्कुराते हुए कहता है, मुस्कुराहट के साथ, ये क्या? मैंने आपको खिले हुए गुलाब का फूल का गुलदस्ता प्रेजेंट किया, और आप मुझे कांटे दे रहे? बोले के बने बड़े यो डायलॉग मात्र हाम्रो काम को है, अगाडि पछाडि केही काम को छैन बड़ी। उसने कहा कि आपके पास गुलाब थे, है ना, फूल थे, तो आपने मुझे फूल दिया। मेरे पास कांटे हैं, मैंने कांटे दिए। हमारा आपका हिसाब किताब बराबर हो गया। आपने भी गुलदस्ता मेरे को दिया, मैंने भी आपको गुलदस्ता दे दिया। कहने का मतलब ये क्या है? वो नर्तकी ने दो शब्दों में ज्ञान दे दिया सबके लिए कि जिस व्यक्ति के पास जो होगा वही देगा। वो क्यों ना बनता? अब उसके पास कांटे ही थे तो क्या देगी? दुनिया वालों के पास कांटा ही कांटा है। मन से भी दुख देते हैं, वाणी से भी देते हैं, कर्म से भी दुख देते हैं। हो क्यों ना? दिन छ कांटा ही कांटा। जिसके पास जो चीज नहीं वो कहां से दे सकता है? हमारे पास सब कुछ है, हम दाता के बच्चे हैं, हमारे पास ज्ञान भी है, योग भी है ना, सब कुछ भरपूर है। तो आप जागृत अवस्था में आए, उनको दें। जो चीज आप देंगे वही चीज आपको मिलेगा। रिवर्स ते ऊंचा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने आम का बीज बोया और उसमें कांटे उगे, बबुल का पेड़ बोया उसमें आम उगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना? ऊंचा नहीं। तो जितना हम स्नेह और प्यार देंगे लोगों से, वो आपको रिटर्न मिलेगा, वही चीजें मिलेगा कि जिनके पास जो चीज होता है। ठीक है, तो देना ही लेना है। ये भगवान वाच है, ये मेरा वाच नहीं, भगवान वाच है कि बच्चे देना ही लेना है। जो चीज तुम देते हो वो तुम्हें मिलेगा। सम्मान दोगे तो समाज से सम्मान मिलेगा, प्यार तो प्यार मिलेगा,
सामान दोगे तो सामान मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, सहयोग दोगे तो सहयोग मिलेगा। मांगो मत। बाबा ने मांगने के लिए हमें मना किया है, मांगने से मरना भला, है ना। किसी से सम्मान नहीं मांगना है, इज्जत नहीं मांगना है। आपको जो चीज चाहिए, जे चाहिए तो दिन आप रिवर्स, है ना। तो जो चीज चाहिए हमें वो देना है। मांगने से तो आज के डेट में मौत भी नहीं मिल रहा है। अनुभव कह रहा है जीवन का कि मांगने से आज के डेट में मौत नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल में जाइए, बड़े बड़े कितने रोगी दुखी हैं और कहते हे भगवान मुझे उठा लो। उठाओ जो भगवान। अनुभव लीजिए, मांगने से मौत नहीं मिल रहा है। जिस काल में, उस काल में मांगने से इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, नहीं मिल सकता है। इसलिए हमें देना है। दाता के बच्चे हम, जो हम देते जाएंगे वो सब चीजें हमारे पास आती जाएगी। ठीक है। ओम शांति।